ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात पर यू टर्न। ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अब हरमस खुली है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीका और ईरान के माबैन फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात जारी हैं और ना ही मुस्तक़बिल का कोई शेड्यूल तय है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और असर के साथ बरकरार, समंदर में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों को हटाकर या तबाह करके महफूज बना दिया गया। है। ईरान ने आबना हरमस के खोलने के लिए अमरीका को मुतालिबात थमा दिए। अरकान पार्लियामेंट स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीका को एक बाज़ाब्ता फहरिस्त थमाई। तेहरान ने वाशिंगटन से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया, जिसका मियाद कल ख़त्म हो चुकी। मुआहदे के तहत दोनों फ़िरक़ैन लबनान समेत हर महाज पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर राज़ी हुए, जबकि ईरान एटमी हथियारों की तैयारी के हक़ से दस्तबरदार हुआ था। अब आबना हरमस की बंदिश का खात्मा मुकम्मल तौर पर अमरीकी रद्दअमल पर ही मुनहसर है। अमरीका अब हमारी तमाम शराइत पर मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि ईरान ने जंग और सफारती मैदान में कामयाबी हासिल करके दुश्मन को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर दिया। वाशिंगटन अब ईरानी मुतालबात के तहत नई मुज़ाकरात के शदीद दबाव में है, जो ख़ुद की मौजूदा कशीदगी में अहम पेशरफ्त है। तेहरान की इस शानदार कामयाबी ने साबित किया है कि वो दबाव के सामने कभी सर तस्लीम खम नहीं करेगा, बल्कि भरपूर दिफा करेगा। ये बयान दोनों ममालिक के माबैन इंतहाई गहरे असरात मरतब करेंगे, आबना हरमस पर ट्रंप की खाम ख्याली दूर कर देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए क़ानूनी और बैनुल अक़वामी अमूर काज़िम गरीब आबादी का रद्दअमल। यूएई ने ईरान के साथ तमाम तजारती और कारोबारी मामलात मुअत्तल कर दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि यूएई की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदे साहम फैसले का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और सलामती को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस इक़दाम से दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा मुआशी रवाबित और तजारती सरगर्मियाँ आर्ज़ी तौर पर मुकम्मल रोक दी गई हैं। इसराइल का शाम के अदलब एयरबेस पर शदीद फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि शाम हुकूमत तुर्क फ़ौजियों को हल्ब के करीब तैनात करने वाली थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तुर्क फ़ौज की शाम में तैनाती इसराइल के सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त और बड़ा ख़तरा है। इसी ख़तरे के पेश नज़र अबुल ज़हूर मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया गया ताकि इस फ़ौजी पेशकदमी को बर वक्त रोका जा सकेगा। इस हमले ने ख़ित्ते में नई कशीदगी पैदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल करने का हुक्म। बानी के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन अज़मा खान को इलाज में शामिल होने की इजाज़त। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, टेस्ट रिपोर्ट्स और नुस्खे तलब कर लिए। बानी के खिलाफ ज़ेर समात ज़ेर इल्तवा और सज़ा याफ्ता तमाम मुक़दमात की तफ़सीलात जमा कराई जाएँ। बानी पीटीआई से गुज़िश्ता 3 माह में अहल खान और वकला की मुलाकातों की तफ़सीलात तलब। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी मांग ली। हुकूमत बानी पीटीआई की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराने का इंतज़ाम करे। बानी के बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतज़ाम किया जाए और बानी पीटीआई आइंदा समात 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे। भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स
इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर कहते हैं कि हुक्मनामे के दीगर नकात पर भी मुशावरत की गई है। मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि इलाज जेल में होना है या फिर बाहर। जेल में बहुत से कैदियों को सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई आज अदालत की तारीफ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की सीधा रास्ता यही था कि पीटीआई गहराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। मुकदमात और रिहाई का फैसला वज़ीर आज़म ने नहीं, अदालतों ने करना है। पीटीआई की अपने कायद के लिए एनआरओ की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये वही शख्स है जो दीगर सियासतदानों को जेलों में डालने का मुतालबा करता था। जिसकी पार्टी जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आती है। खलूस से दुआ यह है कि अल्लाह ताला बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शफा बख्शे। बानी पीटीआई ने बानी चेयरमैन के इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत पर किसी किस्म की सियासत न करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे यही गुजारिश है शिवा अस्पताल के बाहर बिल्कुल भी मजमा ना लगाया जाए। 4 साल हो गए हैं, अब सियासी दर्जा हरारत नीचे जाना चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिल का फैसला अच्छा है, बहुत पहले होना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशवाइन करार दिया। सरबराह जीयूआई ने कहा कि सूबों का इशू असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फेंका गया। वसाइल मौजूद नहीं थे तो नए सूबे कैसे बनेंगे। अहम मसाइल पर हुकूमत को पार्लियामान और सियासी क़यादत का एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पार्लियामानी रहनुमाओं से बात कर सकते हैं तो पार्लियामेंट से क्यों नहीं। हुकूमत कौमी मामलात पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल में मुंतकली सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अस्पताल में पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार तैनात होंगे। वज़ारत दाखिला में बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकली पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला करें। बानी के कमरे की सिक्योरिटी जेल इंतजामिया संभालेगी। अस्पताल में भी जेल रूल्स पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब सदर गूगल विल्सन ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी का ख्वाह है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली मुनासिब कीमत पर सार्फिन तक पहुँचाने से मुतल्लिक़ मरबूत तवानाई प्लान की मंजूरी। पावर डिवीजन ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023-27 में तरमीम पेश की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत 2027 की तारीख का ऐलान कर दिया है। 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल 12, 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। मरीम नवाज कहती हैं कि मार्च में लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफतों और त्यौहार का मरकज़ बनेगा। बसंत में मौसीकी, सकाफती सरगर्मी और जश्न का एहतमाम होगा। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत दी। मैं इंतज़ार करूँगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। सूबे टॉक शोज़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक बनते हैं। आइन में नए सूबे बनने से मुतालिक तरीक़ाकार मौजूद है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से नई ख्वाहिशात का भी इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹3.34 का इजाफा, ₹334.54 फी लीटर। डीजल ₹5.27 महंगा, नई कीमत ₹395.69 मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने 19 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी हरकतें हैं, इस पर अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा। इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये धरने यहाँ तक भी नहीं रहेंगे, बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए, किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम व गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। अवाम पेट्रोल पर लेवी और भत्ता टैक्स हुकूमत को दे रही है। हुक्मरान तबके ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हुकूमत को ऐसा काम न करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएँ। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर और कराची में धरना जारी। कराची की मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। डॉक्स के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 3 डाकू मौके पर हलाक हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक शहरी और एक पुलिस एहलकार भी गोलियों की जद में आ गया, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने हलाक होने वाले मुलजमान के कब्जा से गैर कानूनी असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का अलर्ट, मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। वफाकी दारुल-हुकूमत और मज़ाफ़ात में बादलों के राज और शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इंतबा जारी। दूसरी जानिब कराची में मौसम गर्म, मरतूब और मतला जज़बी तौर पर बरालूद रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम बुनियादी तौर पर गर्म और खुश रहने की तवक्को जारी।